हेलो एवरीवन। अगर आप एक वाईफाई कैमरा खरीदने की सोच रहे हो या फिर वायरलेस कैमरा खरीदने की सोच रहे हो और आपके घर पर वाईफाई कनेक्शन नहीं है या फिर वाईफाई राउटर नहीं है, तो इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। मेरे पास ये CP प्लस का वायरलेस कैमरा है और मेरे घर पर कोई वाईफाई राउटर या फिर डोंगल का कनेक्शन नहीं है। उसके बाद भी मैं इस कैमरे को ईजिली अपने मोबाइल से एक्सेस कर पाता हूँ। मेरा जो कैमरा है वो ऊपर दीवार पर लगा हुआ है, तो मैं उस कैमरे को तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप्स बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल की मदद से वायरलेस कैमरे को सेटअप कर सकते हो और इजीली यूज़ कर सकते हो। मेरे पास CP प्लस का कैमरा है, लेकिन ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ इसको आप हर वायरलेस कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हो। इस मेथड को समझाने के लिए जो यूज़र मैनुअल में इमेजेस दिए हैं मैं उनका सहारा लूँगा और आपको इजीली समझा दूंगा। सबसे पहले आपको अपने कैमरे को पावर सप्लाई देनी है और रीसेट बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, जिससे कि आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी फ़ोन को अपना प्राइमरी फ़ोन रखना चाहते हो वीडियो को एक्सेस करने के लिए, उस फ़ोन में आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको दूसरा मोबाइल फ़ोन लेना है और उस दूसरे मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है। यहाँ पे आपको कैमरा मॉडल सेलेक्ट करने के बाद जिस मोबाइल में आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसमें यहाँ आगे ऐसे प्रोसेस करना है। उसके बाद जिस मोबाइल फ़ोन का आपने हॉटस्पॉट ऑन किया था उसका यहाँ पे पहले तो नाम लिखना है, जो कि आपको उसके हॉटस्पॉट सेटिंग में मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ इसका पासवर्ड डाल देना है जो आपके हॉटस्पॉट का पासवर्ड है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, ये मेरा हॉटस्पॉट था जिसका भी ऑन किया है। उसके बाद यहाँ सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट, यहाँ इसका नेटवर्क का आपको नेम मिल जाएगा और उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड रख रखा है वो मिल जाएगा आपको। ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कैमरा एक QR कोड को स्कैन करेगा जो कि आपके प्राइमरी फ़ोन में जिसमें ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसमें अपने आप शो हो जाएगा और आपका कैमरा फिर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि आपको वो कैमरा कभी भी ऑन करके चेक करना है, तो आप हॉटस्पॉट उसी पुराने वाले फ़ोन का यूज़ कर पाओगे जिससे आपने स्टार्टिंग में हॉटस्पॉट से आपको कैमरे की सप्लाई दी थी। जैसे कि मैंने अगर इस फ़ोन से हॉटस्पॉट की स्टार्टिंग में सप्लाई दी थी, तो आप इसी वाले फ़ोन को यूज़ कर पाओगे हॉटस्पॉट के लिए। और ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप किसी दूसरे फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करके कैमरे से कनेक्ट करना चाहो। अगर आपको किसी दूसरे का हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट करना है तो आपको वो कैमरा फिर से रीसेट करना पड़ेगा। तो फिर ये पूरा सिस्टम ऐसा हो जाता है कि जैसे आपका जो कैमरा है उस कैमरे में आप हॉटस्पॉट के थ्रू इस फ़ोन से इसमें सप्लाई दे रहे हो, इस वाले फ़ोन के थ्रू इस कैमरे में सप्लाई दे रहे हो हॉटस्पॉट के थ्रू, और आप इस वाले फ़ोन में इसे ईजिली एक्सेस कर पा रहे हो कैमरे को। पर अगर आपको इस फ़ोन में कैमरे को एक्सेस करना है तो इसी ऐप में शेयरिंग का ऑप्शन होता है जिससे कि आप इजीली इस वाले फ़ोन में भी उस कैमरे को यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे हमारा प्राइमरी फ़ोन तो ये वाला था, तो ये फ़ोन तो कितनी भी दूर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमने हॉटस्पॉट सप्लाई इस वाले फ़ोन के थ्रू दी थी, तो ये फ़ोन कैमरे के रेंज में होना चाहिए, मतलब 4-5 मीटर की रेंज में होना चाहिए, जिससे कि ईज़िली हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सके।